यस एवरीबॉडी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहली बात, आप लोगों ने CSEET की परीक्षा को पास कर लिया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, यानी कि CSEET परीक्षा पास करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमारे एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, फर्स्ट। सेकंड, वो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स है और वो ट्रेनिंग्स हमें कहाँ करनी होती है, कौन सा उसका टाइम लिमिट है ट्रेनिंग कंप्लीट करने का, एग्जीक्यूटिव में पहुंचने से पहले कौन कौन से टेस्ट, प्री टेस्ट वगैरह देने होते हैं और वो किस तरह से दिए जाते हैं, उसको देने का प्रोसेस क्या रहता है। CS एग्जीक्यूटिव में जब हम पास होते हैं तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कौन सा वाला पहले हमें देना होता है, कौन सा वाला बाद में देना होता है, क्या दोनों साथ में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो क्या, एग्जामिनेशन फॉर्म्स क्या होता है, कब भरना होता है, इन सब की पूरी डिटेल के साथ में मैं आया हूं कंपनी सेक्रेटरी दीपक केवलिया आप सबके साथ। आई एम एसोसिएटेड विद CSC, that is Corporate Study Circle. I and Vikas Paliwal sir, we both are indulge in these kind of activities, that is CSEET and CS Executive। साथ में सब तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह की बातें भी हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं। समय समय पर हम लोग जब आपके कोई रिजल्ट्स आते हैं या फिर आपको कोई हेल्प की जरूरत होती है तो हमारे YouTube चैनल के जरिए हम आप लोगों की मदद के लिए आ जाते हैं। तो आज की बात CS एग्जीक्यूटिव के लिए, CSEET पास आउट स्टूडेंट्स और ऐसे लोग जो डायरेक्ट एंट्री से, दैट इज बीकॉम करने के बाद में जो एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं आज की बात CS दीपक केवलिया के साथ। शुरू करते हैं बात को। सबसे पहली बात, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आपने पास कर लिया है। अब क्या, तो भाई साहब अब आपका सफर जो रहेगा वो रहेगा एग्जीक्यूटिव की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना है। तो भाई साहब अगर आप CSEET पास कर चुके हैं नवंबर अटेम्प्ट में, तो आपने अगर 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आप बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे जून में। अगर आपने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो आप दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे कब, जून में। लेकिन अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर के बाद भी करवाते हो और ये रजिस्ट्रेशन आप 31 जनवरी तक करवाते हो तो आप सिंगल ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सिंगल ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप जून 26 अटेम्प्ट के लिए। यहां पर आपको मैं बात बता रहा हूं कि अगर आपने 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया और आप सिंगल ग्रुप अगर जून 26 में देना चाहते हो तो दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन के साथ में एलिजिबिलिटी क्रिएट होती है। अब आप चाहो तो जून में दो या अगले साल दिसंबर में दो या उसके अगले साल जून में दो। यानी कि अगर आपने 30 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आप जून में सिंगल ग्रुप दे सकते हो लेकिन दिसंबर में दोनों ग्रुप दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे CSEET की तरह नहीं होता, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है 5 सालों के लिए। अब आप कौन सा वाला एग्जाम दोगे, ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का या दोनों का, उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। इन बोथ दी केसेस एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपका भरा जाता है वो रिजल्ट के बाद शुरू होता है, दैट इज 25 फरवरी के बाद, 25 फरवरी ऑफ 2026 के बाद शुरू होता है। मार्च के महीने में से लेकर 10 अप्रैल तक, लास्ट डेट के साथ बता रहा हूं मैं, वैसे डेट 25 मार्च रहती है, 10 अप्रैल तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म मैक्सिमम टू मैक्सिमम भर सकते हो विद लेट फीस। और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा ना, इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको लिखना रहेगा कि आप एक ग्रुप देना चाहते हो या दोनों ग्रुप देना चाहते हो। तो बात को समझना, पहला हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा हो गया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपने रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप वाला, बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो एलिजिबिलिटी है बोथ ग्रुप की, आप चाहो तो एक ग्रुप दो ना, अगर आप चाहो तो एक ग्रुप दो, आप चाहो तो दोनों ग्रुप दो। तो सर बेटर क्या है, रजिस्ट्रेशन अभी करवा लें या टाइम से करवाएं? रजिस्ट्रेशन अभी करवाओगे तो बुक्स आ जाएगी, बुक्स आ जाएगी, और जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। भाई साहब ट्रेनिंग कौन सी, एक ट्रेनिंग करनी होगी आपको इस एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले जिसका नाम है TDOP। अब ये TDOP कहां होती है, TDOP आपके शहर में,
आसपास कोई भी जो जो चैप्टर होता है, सीएस का जो चैप्टर होता है, वहां पे आप टीडीओपी कर सकते हो। भाई साहब, ये टीडीओपी होता है 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये जो 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये आईसीएसआई की जो ऑफिस होती है आपके आसपास, जिसको हम लोग चैप्टर के नाम से जानते हैं, वो करवाती है। या फिर जो रीजनल काउंसिल होती है, जैसे जो बड़े बड़े जो 4 हमारे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में रीजनल काउंसिल है, ये वो करवाती है। आप कहेंगे सर हम कैसे पहुंचे? आप जैसे सपोज मैं राजस्थान की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति जैसलमेर से है, बाड़मेर से है, तो उसके पास में चैप्टर है जोधपुर। अगर कोई व्यक्ति कोटा के आसपास के शहरों से है, तो कोटा में भी एक चैप्टर है। गुड़गांव के आसपास एक कोई व्यक्ति है, तो गुड़गांव में भी चैप्टर है। गूगल पे सर्च करो, वेबसाइट पे सर्च करो, आपको चैप्टर की पूरी डिटेल आ जाएगी। आप चैप्टर जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, और 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको वहां जाके फिजिकली करना पड़ेगा। इसमें कोई जुगाड़ सेट नहीं है कि सर हम नहीं जाए तो होगा क्या, सर हमने फीस जमा करवा दी तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? ना, आपको 3 दिन चैप्टर जाके ये करना पड़ेगा। फुल 3 डे के प्रोग्राम होता है, सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक 2 सेशन होते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप अगले एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ध्यान रखना। तो पहला स्टेप क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन के लिए सर आप क्या सजेस्ट करते हो? अभी करवा दो, ताकि आपके पास बुक्स आ जाए और आपकी टीडीओपी टाइम पे हो जाए। ये होने के बाद एक और एलिजिबिलिटी है, जिसका नाम है प्री टेस्ट। जब आप टीडीओपी करोगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि प्री टेस्ट कैसे देना है। प्री टेस्ट आपको घर पे अपने मोबाइल से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देना होता है। उसकी डिटेल आपको जो आपके अपने चैप्टर में जाके मिल जाएगी। तो सर आप बताओ, प्री टेस्ट देने की क्या प्री रिक्विजिट है? प्री टेस्ट देने की रिक्विजिट यही है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए, देन आपने टीडीओपी कर ली तो अब आप प्री टेस्ट दे सकते हो। आपने अगर टीडीओपी और प्री टेस्ट नहीं किया तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो सर ये कब कब होगा? जैसे सपोज नवंबर में आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, दिसंबर में टीडीओपी कर लो, जनवरी में प्री टेस्ट दे दो। प्री टेस्ट आपको घर पे बैठे देना है, मोबाइल से देना है, कोई उसमें प्रॉक्टर मोड कैमरा वैमरा नहीं होगा। आपने प्री टेस्ट ऑन करना है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर देने हैं, 111 आंसर जो है वो आपको उसमें ऑप्शन होता है, 1 ABCD MCQ टेस्ट होता है, वो आपको देना है। अगर आपका पहली बार में अगर आपका टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दूसरी बार आप उसको दे सकते हो। दूसरी बार नहीं हो पाया तो तीसरी बार आप दे सकते हो। 2 टेस्ट देने के बीच में कभी 24 आवर्स का, कभी 8 आवर्स का जो है टाइम गैप रहता है, और इसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। तो पहली बात क्या हो गई? टीडीओपी। दूसरी बात क्या होगी? प्री टेस्ट। ये दोनों देने के बाद आपको क्या करना है? एग्जामिनेशन फॉर्म। टीडीओपी कहाँ पे करनी है? तो भाई साहब आप अपने चैप्टर ऑफिस में जाके करोगे। प्री टेस्ट कैसे देना है? भाई साहब आपको ओन देना है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, एग्जीक्यूटिव में आ गए, क्वेश्चन अराइज होता है सर सिंगल ग्रुप दें कि बोथ ग्रुप दें। बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस है, वो बोलते हैं सर सेकंड ग्रुप पहले दे दो, कोई लोग बोलते हैं दोनों ग्रुप साथ में दे दो। बट आई सजेस्ट कि इफ यू आर एवरेज, अबो एवरेज और इंटेलिजेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, नॉट एकदम जिसका फोटोजेनिक मेमोरी वाले बच्चे होते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ 600 to 700 आर्ट्स का एक ग्रुप का आपका 700 से भी ज्यादा आर्ट्स का एक ग्रुप का आपका सिलेबस है। तो सजेस्टेड है कि एक एक ग्रुप करके दो। अगर आप एक अगले ही अटेम्प्ट, यानी कि जैसे नवंबर और CSEET जनवरी में पास होने वाले जो बच्चे जून में दे रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूं एक ही ग्रुप दो, क्योंकि एक एक ग्रुप करके देना कम में पास होना ज्यादा सरल है। लेकिन अगर आप उसमें नहीं हो पाए पहली बार में, तो बाय डिफॉल्ट ही आपको अगले वाले अटेम्प्ट में 2 ग्रुप आप साथ में दे ही दोगे। तो बेटर क्या है कि अटेम्प्ट स्किप करने की बजाय सिंगल ग्रुप दो। सर पहले कौन सा ग्रुप दे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2? अगेन मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है, ग्रुप 2 पहले दो। आई सजेस्ट, आई एम कोर फैकल्टी ऑफ टैक्स लॉज एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग CAFM इन फर्स्ट ग्रुप, बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा, नो, आप ग्रुप 1 पहले दो। जब तक आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ी, आप सिक्योरिटी लॉ कैसे पढ़ सकते हो? कंपनी लॉ में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सीखोगे, शेयर इश्यू करना सीखोगे, तभी तो वो शेयर कैपिटल मार्केट में जाके CMSL जो आपका सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट है वहां पे सीख पाओगे। जब तक आपने JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन और CPC CRPC टाइप के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तब तक आप ECIPL में फेमा वगैरह टाइप के सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हो? क्योंकि फेमा में कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है, CPC कोड वाले आपको चीजें फॉलो करनी है। बात खत्म करते हैं।
टैक्स आप कैसे पढ़ सकते हो जब तक आपने पहले अकाउंट्स कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आता है उसी के ऊपर तो टैक्स देना पड़ता है। आई सजेस्ट पहले कौन सा ग्रुप देना चाहिए, ग्रुप वन एंड ग्रुप वन ओनली, क्योंकि ग्रुप वन इज बेस ऑफ ग्रुप टू। क्लियर है सबको? विद दिस आई कंक्लूड माई ऑल दी थिंग्स। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको हर तरह की वो न्यूज मिल जाए जो आपके लिए जरूरी थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, अगले किसी और ज्ञान के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स परचेस करना चाहते हो, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कोर्स परचेस करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पे आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको हमारा एक अपने नाम का फर्स्ट अक्षर का आइकन मिलेगा, उसको क्लिक करोगे, वहां पे फ्री मटेरियल में वीडियोस में जाओगे तो आपको हमारे डेमो वीडियोस अवेलेबल। उसके अलावा यूट्यूब पेज पर भी मेरे और सीएससी के यूट्यूब पेज पर भी डेमो वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप जाकर और हमसे संपर्क डेमो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय आईसीएसआई, जय सीएससी।